हे गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जिसमें हम आपके लिए एक उत्तराखंड से संबंधित नया चैप्टर लेके आए हैं। साथ ही दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तराखंड यूके पीसीएस यूके SSSC के विभिन्न एग्जामों में उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी को देखते हुए मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से जो है उत्तराखंड की पत्रकारिता से संबंधित एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। साथ ही दोस्तों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर नहीं देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें, जिससे मैं और भी अपनी वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूंगा और आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ शुरू करते हैं उत्तराखंड की पत्रकारिता। दोस्तों, पत्रकारिता का जो उद्देश्य होता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, और प्राचीन काल में जो है सूचनाओं का जो आदान प्रदान किया जाता था वो मुनीत के माध्यम से किया जाता था। ठीक है दोस्तों, जो है चौराहे पर एक मुनीत को खड़ा कर दिया जाता था और वो जो है पत्र के माध्यम से उस सूचना को पढ़ता था। ठीक है, जिससे लोगों को जो है सूचना मिलती थी। जबकि भारत में पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, और पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जो है मुगल बादशाह अकबर के टाइम में 1757 ईस्वी में जो है गोवा में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है बम्बई में स्थापित की थी। कहाँ की थी? बम्बई में, और यह स्थापित की गई थी 1684 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में स्थापित पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो गोवा में की थी और पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, और पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1757 में स्थापित की गई थी। और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में स्थापित की थी 1684 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और भारत से प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र रहा है वो रहा है जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित 1780 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा का द बंगाल गजट। ठीक है, जो कि भारत से प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। जबकि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा जो है बंगाल गजट के नाम से एक प्रकाशन जो है समाचार पत्र का किया गया था, और वो प्रकाशन किया था 1816 ईस्वी में, और वो भी अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो वो है 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित। ठीक है, द बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा का था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और किसी, अगर आपसे पूछेगा किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र है गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित, जो कि 1816 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट उन्होंने प्रकाशित किया था। और भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र की बात करें तो उदयन मार्दन, ठीक है, जुगल किशोर ने उदयन मार्दन का प्रकाशन किया था 1826 ईस्वी में, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। और भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र ये। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की पत्रकारिता। दोस्तों, उत्तराखंड की पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है 19वीं सदी से, और उत्तराखंड से प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वो था द हिल, जो कि 1842 में जॉन मैकनन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और पहली प्रिंटिंग प्रेस उत्तराखंड में स्थापित की गई थी मसूरी में, और ये जॉन मैकनन द्वारा ही स्थापित की गई थी। और यहीं से जो है इसी प्रिंटिंग प्रेस से जॉन मैकनन ने अपना समाचार पत्र, जो कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था द हिल, उसका प्रकाशन किया था। अब हम जॉन मैकनन की अगर बात करें तो जॉन मैकनन एक आयरिश मूल के व्यक्ति थे। तो कभी भी पूछ सकता है उत्तराखंड यूके SSSC की निम्न में से जॉन मैकनन कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो एक आयरिश मूल के निवासी थे। और कुमाऊं में 1850 ईस्वी में ईसाई मशीनरी का आरंभ हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं में ईसाई मशीनरी का आरंभ कब हुआ था? वो हुआ था 1850 ईस्वी से। ठीक है, 50 ईस्वी से। और 1624 ईस्वी में अंतोनियो दे आंद्रे नामक पहला ईसाई श्रीनगर गढ़वाल आया था। तो और इस समय जो गढ़वाल में श्रीनगर में जो शासनकाल चल रहा था वो चल रहा था श्याम शाह का शासनकाल। ठीक है, 1611 से 1631 ईस्वी तक श्याम शाह का शासनकाल गढ़वाल में रहा है। उसी दौरान पहला ईसाई जो श्रीनगर आया था गढ़वाल, वो आया था 1624 में अंतोनियो दे आंद्रे। ठीक है दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का आरंभ किस सदी से हुआ है, कौन सी सदी से हुआ है, तो वो 19वीं सदी से हुआ है। और उत्तराखंड में पत्रकारिता का आरंभ किसने किया था, तो जॉन मैकेनन ने। और पहला समाचार पत्र द हिल जॉन मैकेनन द्वारा मसूरी से अंग्रेजी भाषा का प्रकाशित किया गया था 1842 ईस्वी में। ठीक है। और जॉन मैकेनन एक आयरिश मूल के व्यक्ति थे। और कुमाऊं में ईसाई मिशनरी का आरंभ कब हुआ था, वो हुआ था 1850 ईस्वी में। जबकि श्रीनगर गढ़वाल में जो है 1624 में ही पहला ईसाई आ गया था श्याम शाह के शासनकाल में। अब यहाँ पर उत्तराखंड के कुछ पत्र हैं। पहले पत्र कौन सा पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ है, पहला पत्र कौन सा है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी भाषा का या कुमाऊनी भाषा का, हिंदी, ये सब पत्र कब प्रकाशित हुए हैं, पहले कौन से पत्र हैं, ये हम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है, द हिल। और अंग्रेजी भाषा का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है, ये भी द हिल है। और पहला हिंदी समाचार पत्र है वो है समय विनोद। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में प्रकाशित पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र है, तो वो है समय विनोद। ठीक है। और पहला कुमाऊनी भाषा का अल्मोड़ा अखबार है। और पहला गढ़वाली भाषा का जो है वो गढ़वाली समाचार है। और उत्तराखंड में पहला जो दैनिक समाचार पत्र है वो है पर्वतीय। छपने वाला पहला जो दैनिक समाचार पत्र है वो पर्वतीय है। जबकि पहला दलित समाचार पत्र ये समता है। तो आपसे कुछ भी पूछ ले कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है पर्वतीय। या उत्तराखंड से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, द हिल। और उत्तराखंड से प्रकाशित पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है, द हिल। और उत्तराखंड से प्रकाशित पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है, समय विनोद। कुछ भी पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं द हिल। दोस्तों द हिल का प्रकाशन किसने किया था, ये किया था जॉन मैकेनन ने 1842 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे, जैसे कि प्रकाशन हुआ था 1842 में और संपादक कौन थे, जॉन मैकेनन। और इनका प्रकाशन कहाँ से होता था, मसूरी से। तो आपसे पूछा जाएगा कि द हिल का प्रकाशन कहाँ से होता था, मसूरी से। और द हिल किस भाषा में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी भाषा में। दोस्तों 1850 ईस्वी के आसपास यह द हिल नामक पत्र जो है बंद हो गया था। लेकिन इसे जो है बाद में 1860 में जॉन मैकेनन के पुत्र जो है ए मैकेनन ने पुनः प्रारंभ किया था 1860 ईस्वी में। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि द हिल का प्रकाशन पुनः किसने प्रारंभ किया था 1860 ईस्वी में, तो वो किया था ए मैकेनन, जो कि जॉन मैकेनन के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, उसके बाद जो पत्र प्रकाशित हुआ था वो हुआ था मेफिस लाइट। ठीक है, मेफिस लाइट। और इसका प्रकाशन जो है 1850 ईस्वी में हुआ है। और इसके संपादक है जॉन लेग। और ये भी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। और अंग्रेजी प्रशासन विरोधी क्रांतिकारी पत्र था। और यह जो पत्र था ये अंग्रेजी प्रशासन विरोधी क्रांतिकारी पत्र था। ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अंग्रेजी प्रशासन विरोधी क्रांतिकारी पत्र है, तो वो है मेफिस लाइट। ठीक है। और उसके बाद समय विनोद की अगर हम बात करें तो समय विनोद का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1868 ईस्वी में। और समय विनोद के संपादक थे जयदत्त जोशी। और समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से होता था, नैनीताल से। और ये बंद कब हुआ, 1878 ईस्वी में। और उत्तराखंड से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र समय विनोद ही था, जिसका प्रकाशन किया था जयदत्त जोशी ने। नैनीताल से प्रकाशित होता था और बंद हुआ था 1878 में। और प्रकाशन इसका कब हुआ था, 1868 में। मेन चीज़ें मैंने यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को लेके रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको यही चीज़ें पढ़नी है, बाकी कुछ चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं वही चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट अगर मैं पात्र की बात करूँ तो मसूरी से एक्सचेंज नामक पत्र का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि 1870 में राजा भीमसिंह की अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। और डिबेटिंग क्लब की जो उपज थी वो थी बुद्धि बल्लभ पंत की, गोविंद बल्लभ पंत की दिमाग की उपज थी। और गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद बल्लभ पंत जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। और उसकी उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे डिबेटिंग क्लब के, अध्यक्षता जो की थी वो की थी राजा भीमसिंह ने। ठीक है, भीमसिंह की अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वो हुई थी 1780 में भीमसिंह की अध्यक्षता में। ठीक है। और इसी के बाद जो है इसी डिबेटिंग क्लब के आधार पर जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था प्रकाशन 1871 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और इसके जो पहले संपादक बने थे वो बने थे बुद्धि बल्लभ पंत। इन्होंने जो है
अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया, पहले संपादक रहे हैं। और ये जो प्रकाशित होता था अल्मोड़ा से ही होता था। और अन्य प्रकाशन की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा अखबार के अन्य प्रकाशक थे मुंशी इम्तियाज अली, जीवनानंद जोशी, मुंशी सदानंद सनवाल और विष्णु दत्त जोशी, बद्री दत्त पंत, ये प्रमुख इसके जो है संपादक रहे हैं। और बद्री दत्त पंत की अगर हम बात करें तो बद्री दत्त पंत जो है इसके संपादक कब बने थे? 1913 ईस्वी में। और इस अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था? 1918 ईस्वी में। दोस्तों हुआ क्या था कि बद्री दत्त पांडे ने 1918 में अल्मोड़ा अखबार के होली अंग में जो है कुमाऊं कमिश्नर लोमस पर जो है उसकी कड़ी आलोचना की थी, उस पर लोमस पर प्रहार किया था, यानी कि उनकी काफ़ी जो है निंदा की थी, कड़ी आलोचना की थी, जिस कारण इस अखबार को जो है कुमाऊं कमिश्नर के उस समय लोमस जो थे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था इस अखबार पर। ठीक है, इसे बंद करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा अखबार कि किस अंग में कुमाऊं कमिश्नर लोमस की आलोचना की थी? तो वो की थी होली अंग में। ठीक है, या अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। और पहले संपादक कौन थे? प्रथम संपादक वो बुद्धि वल्लभ पंत। और कहाँ से प्रकाशित होता था? अल्मोड़ा से। अन्य संपादक मुंशी इम्तियाज अली, जीवनानंद जोशी, मुंशी सदानंद सनवाल, विष्णु दत्त जोशी और बद्री दत्त पंत। और बद्री दत्त पंत जो है अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? 1913 ईस्वी में। और प्रतिबंध कब लग गया था? अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? 1918 ईस्वी में। और इसके बंद होते ही जो है बद्री दत्त पांडे ने एक नया समाचार पत्र निकाला था, शक्ति समाचार पत्र। ठीक है, 18 में ही। और अल्मोड़ा अखबार को निकालने की जो प्रेरणा दी थी वो एक अंग्रेज व्यक्ति थे, डिप्टी कमिश्नर विलियम म्यूर ने। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अल्मोड़ा अखबार को निकालने की प्रेरणा किस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने दी थी? तो वो दी थी विलियम मूर ने। समाचार नेक्स्ट है शक्ति समाचार पत्र। शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को। तो आपसे पूछा जाएगा कि शक्ति समाचार का प्रकाशन कब हुआ? तो वो हुआ 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को। और इसके जो संपादक रहे हैं बद्री दत्त पांडे। ठीक है, और ये संपादक रहे हैं 1930 ईस्वी तक इसके संपादक रहे। इसके बाद इनको जो है जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, जिस कारण इसके अन्य संपादक ने फिर इस अखबार का संपादन किया। और ये प्रकाशित होता था अल्मोड़ा से। कहाँ से प्रकाशित होता था? शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा से। ठीक है, और इसके संपादक जो है विक्टर मोहन जोशी कब बने पूछा जाएगा? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में विक्टर मोहन जोशी जो है इसके संपादक बन गए थे। और अन्य संपादक की अगर हम बात करें, इसका अन्य संपादक हैं दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी और मथुरा दत्त त्रिवेदी और पूरन चंद तिवारी इसके अन्य संपादक रहे हैं। शीर्षक की हम बात करें तो शीर्षक बेगार उठा लो। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस पत्र का शीर्षक जो है बेगार उठा लो रहा है? तो वो रहा है शक्ति समाचार पत्र का। और किस पत्र का जो और इसके अन्य शीर्षक भी हैं, जैसे गोरदा की कविता, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेकार, कुमाऊनी गीत जो है इसी पत्र का शीर्ष रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोरदा की कविता मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार, कुमाऊनी गीत किस पत्र का शीर्षक रहा है? तो वो रहा है शक्ति समाचार पत्र का। और इसका एक शीर्षक और था जंगल को ले लो। ठीक है, तो जंगल को ले लो। तो आपसे पूछा जाएगा कि जंगल को ले लो किस पत्र का शीर्षक था? तो वो था शक्ति समाचार पत्र का। और 1941 ईस्वी में मनोहर पंत के संपादन पर जो है पंडित हरगोविंद पंत गिरफ्तार, नगर में मुकम्मल हड़ताल, यह भी शीर्षक रहा है शक्ति समाचार पत्र का। और ये शीर्षक बनाया था मनोहर पंत ने। ठीक है दोस्तों, और बद्री दत्त पांडे, हरिकृष्ण, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता और गुरुदास साहा ने अल्मोड़ा में देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बद्री दत्त पांडे ने। और कहाँ की थी? अल्मोड़ा में। और अन्य जो संस्थापकों में रहे हैं हरिकृष्ण, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता और गुरुदास साहा। ठीक है, इन सभी ने जो है मिलकर देशभक्त प्रेस की स्थापना की। और इसी देशभक्त प्रेस से जो है शक्ति समाचार का प्रकाशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मसूरी सीजन। मसूरी सीजन का जो प्रकाशन हुआ है 1872 ईस्वी में हुआ है। और इसके संपादक रहे हैं कॉलमैन व नॉर्थम।
ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है मसूरी से ही होता था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि मसूरी सीजन का प्रकाशन कब हुआ, तो 1872 ईस्वी में, और इसके संपादक कौन थे और कहाँ से प्रकाशित होता है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। गढ़वाल समाचार, नेक्स्ट गढ़वाल समाचार की अगर हम बात करें दोस्तों, गढ़वाल समाचार का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1902 ईस्वी को, और इसके संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, और प्रकाशन होता था इसका लैसडाउन से। ठीक है, और इसी समाचार पत्र गढ़वाल समाचार पत्र के संपादक गिरिजादत्त नैथानी ने यह लेख लिखा था, एक फायर 3 शिकार कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये जो लिखा हुआ है लेख, ये जो है गढ़वाल समाचार का ही जो है पत्र में ही जो है लिखा हुआ था गिरिजादत्त नैथानी ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पत्र में यह ले लिखा था कि एक फायर 3 शिकार कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, तो ये गढ़वाल समाचार में ही के पत्र में ही लिखा था। दोस्तों गढ़वाल समाचार की अगर हम बात करें तो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन जो है गिरिजादत्त नैथानी ने 1902 में किया था, लेकिन ये जो पत्र का प्रकाशन किया था ये उस दौरान जो है एक संगठन बनाया था जिसका नाम था गढ़वाल यूनियन। ठीक है, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी, और इसी के माध्यम से जो है 1902 में लैसडाउन से इन्होंने गढ़वाल समाचार शुरू किया था, और बाद में जो है गिरिजादत्त नैथानी ने जो है इस समाचार पत्र को बंद कर दिया था। लेकिन 1912 ईस्वी में धनीराम मिश्र ने जो है 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की थी दुगड्डा में, और वहीं से जो है गिरिजादत्त नैथानी ने 1905 ईस्वी में गढ़वाली के नाम से जो है इस पत्र को दोबारा शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, जो कि गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र रहा है। ठीक है दोस्तों, हम वो उसके बारे में हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को जो है शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। धन्यवाद।